नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। जब सवाल किसान का हो तो चर्चा जरूरी है, जवाब जरूरी है, समाधान भी। और आज सदन में यही सब कुछ था, सवाल भी जवाब भी। तो फिर इतने ध्यानाकर्षक सवालों और चर्चा की जमीन के बावजूद हंगामा क्यों? विपक्ष कहता है सरकार किसानों की सुनती नहीं, सत्ता कहती है विपक्ष को मुद्दा नहीं मिलता इसलिए नाटक करता है। लेकिन क्या वाकई किसानों की चिंता हंगामे में खो गई, या ये सब एक तयशुदा सियासी स्क्रिप्ट का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, जनता को इससे क्या मिला? आज की कार्यवाही में कई परतें थी, खाद की किल्लत से लेकर मंत्री के इस्तीफे की मांग तक, और हर परत में राजनीति थी, प्रतिक्रिया थी और सवालों की तपिश भी। तो चलिए पूरी तस्वीर देखते हैं इस रिपोर्ट में। भोपाल विधानसभा में आज एक बार फिर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने खाद की प्रतीकात्मक बोरियां और नैनो लिक्विड खाद की शीशी लेकर प्रदर्शन किया और सरकार पर कांग्रेस जमकर बरसी। मोहन यादव जी विदेश यात्राएं कर रहे, लेकिन प्रदेश के किसानों के लिए समय नहीं, उनके दुख दर्द जानने के लिए। यूरिया की परेशानी, डीएपी की परेशानी, और एक नई नैनो आ गई। ये किसान परेशान है, इस नैनो से जबरदस्ती दी जा रही है, थोपी जा रही है। सरकार को तत्काल हर किसान को कैसे खाद पहुंचे इसकी व्यवस्था करना चाहिए। विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों जगह कांग्रेस के तेवर आक्रामक रहे। सचिन यादव से लेकर नितेंद्र राठौर तक सभी ने सरकार को घेरा। खाद की जो वितरण प्रणाली है उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन हमको देखने को नहीं मिला है, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में लगातार, चाहे वो खरीफ सीजन की हम बात कर लें, चाहे वो रबी सीजन की हम बात कर लें, हर सीजन में खाद के लिए भारी मारामारी हमको देखने को मिलती है। किसानों को रात भर जो है सोसाइटियों के सामने लाइन लगानी पड़ती है। किसानों को नकली खाद दिया जाता है, किसान भूखा प्यासा वहां खड़ा होता है, किसानों को के ऊपर एफआईआर तक होती है। उधर सत्ता पक्ष ने भी जवाब देने में देर नहीं की। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि नैनो खाद लाभदायक है और जबरदस्ती कुछ नहीं दिया जा रहा। मध्य प्रदेश में खाद पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, कहीं भी किसानों की शिकायत नहीं आ रही है। जहां जहां किसानों की डिमांड होती है, किसान मांग करते हैं, वहां तुरंत से खाद पहुंचाई जा रही है। कांग्रेस चूंकि विरोध करने के लिए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इससे इस प्रकार के मुद्दे ला रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। बीजेपी विधायक बिसाहू लाल और मोहन सिंह राठौर ने भी विपक्ष पर तंज कसा। राठौर ने कहा कि जो ईमानदारी से खेती कर रहे हैं उन्हें खाद मिल रही है, जो सियासत कर रहे हैं उन्हें नहीं। नहीं, वो उससे व्यवस्था हो रही है खाद की, कोई दिक्कत नहीं। पर वो कह रहे वो कोई काम करेंगे किसानों के लिए नुकसानदेह। ये लोग थोड़े देखे हैं उसको, किसान लोग देखे हैं, किसान लोगों को मालूम। मैं आपको कह रहा हूँ खाद पर्याप्त है, और जो लोग खाद को ईमानदारी से खेती में लगा रहे हैं उनको भी मिल रहा है। थोड़ी बहुत जो व्यवधान है वो भारत की सरकार लगातार उस पर काम कर रही है। ये खाद है, डीएपी है, ये हिंदुस्तान में नहीं बनता, ये विदेशों से आता है। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में भी भारत सरकार पूरी तरह से पर्याप्त खाद को लाने की कोशिश कर रही है, और जैविक खेती की ओर जो हम मुड़ रहे हैं उससे भी किसान की आय दुगनी और चौगुनी होने की स्थिति में। खाद को लेकर शुरू हुआ हंगामा जल्द ही एक और मुद्दे पर पहुंच गया। मंत्री कुंवर विजय शाह के बयान पर कांग्रेस ने विरोध जताया। गैस पीड़ितों पर सवाल का जवाब मंत्री विजय शाह से मिलने पर कांग्रेस भड़क गई, बहिर्गमन किया और उनके इस्तीफे की मांग की। हमारा एक प्रश्न गैस पीड़ितों को लेकर लगा था, जिस पर जवाब देने के लिए वो मंत्री हाउस में आया जिसको अब अधिकार नहीं बचा। सरकार और मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए था। वो मंत्री इसलिए जवाब नहीं दे सकता कि जिसने सेना का सम्मान में इस तरह की टिप्पणियां करी हो और हाई कोर्ट सो मोटो ले चुका हो और मुकदमा दर्ज हो चुका हो, तो उनको अधिकार नहीं बनता जवाब देने का। इस पर नेता प्रतिपक्ष और फूल सिंह बरैया जी और कांग्रेस दल ने एतराज किया है। हालांकि इस पूरे हंगामे पर बीजेपी ने विपक्ष को घेरते हुए कहा, ये सब सियासी स्टंट है, किसानों के नाम पर नौटंकी हो रही है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, विकास के कामों को लेकर मिल रहा मध्य प्रदेश सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद हमारे लिए उत्सव बढ़ाने वाली बात है। मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस दो मुही नीति अपनाती है। कांग्रेस के शासनकाल में कितना हाहाकार मचता था और कालाबाजारी होती थी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। कांग्रेस दो मुही नीति अपनाती है। कांग्रेस के शासनकाल में कितना हाहाकार मचता था, कितनी की कालाबाजारी होती थी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। वैश्विक घटना भी हमारे सामने है, जब इंपोर्ट कराने के लिए कितनी चुनौती, उसके बावजूद भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे राज्य के लिए वो सब प्रबंधन किए हैं। इसलिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई, कोई खाद में किसी बात की तकलीफ नहीं आएगी। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी और आखिरकार विधानसभा की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस वाकई किसानों की आवाज बन रही है या फिर मुद्दा विहीन विपक्ष खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए हंगामा कर रहा है? और क्या बीजेपी किसानों को लेकर अपनी नीतियों को सही ढंग से जमीन तक पहुंचा पा रही है? जवाब समय देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो सदन में सियासत, हंगामे में दबे मुद्दे, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है जिनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि विधानसभा की कार्यवाही में क्या वाकई जो ये हंगामे होते हैं वो बाधा डालते हैं? किसानों की समस्या को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने आज आवाज बुलंद करने का दावा किया, लेकिन क्या वास्तव में किसानों की समस्या जमीन पर भी है या फिर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित होकर रह गई है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई प्रदेश में खाद की किल्लत है? इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख जी जुड़े हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। फिरोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय किसान यूनियन संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि आज हमारी जो चर्चा है किसानों पर भी केंद्रित है, इसलिए अनिल जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। लगातार ये कहा जाता है विपक्ष के द्वारा कि प्रदेश में खाद की किल्लत है, नैनो डीएपी जबरदस्ती थोपी जा रही है किसानों पर, लेकिन हकीकत क्या है? कि वाकई आज जो मध्य प्रदेश का किसान है वो इस तरह की कमियों से जूझ रहा है या फिर सिर्फ ये सियासी आरोप है, आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बातें पहले भी आपकी चैनल से उठा चुके हैं और फिर पुनः बोलते हैं। विपक्ष ने जो मुद्दा विधानसभा में उठाया, बिल्कुल ठीक उठाया कि नैनो यूरिया जबरदस्ती थमाया जा रहा है और खाद की कमी आज से नहीं, जब से सरकार बनी है कांग्रेस के, हम तो कांग्रेस की भी वो नहीं कहेंगे कि कांग्रेस की तारीफ करें, कांग्रेस के शासनकाल में भी कमी रही है, लेकिन ये सरकार झूठ बोलने पे पीछे नहीं हट रही है। बार बार 2014 से किसान सड़कों पे आए हैं, किसान सड़कों पे बार बार धूप में गर्मी में खड़े हुए हैं, कितने किसान बीमार पड़े हैं, कितने किसान वहां अटैक से मर गए हैं। लेकिन आज भी यही बात हो रही कि हम हर साल हर विधानसभा में ये बातें उठती है, हर बार ये कह देते हैं कि पर्याप्त मात्रा में खाद और खाद उपलब्ध कराएंगे। लेकिन सही बात यह है कि अगर खेतों में जाकर के देखें, अगर ग्रामीण स्तर पे जाके देखें तो खाद की मात्रा नहीं है, हाहाकार मचा हुआ है और हर वर्ष यही स्थिति बनती है और सरकार हर वर्ष यही झूठ बोल के और किसानों को टाल देती है। तो ये सुधार करने की आवश्यकता है, ना कि झूठ बोल करके और अपनी सत्ता को बचाए रखने की। हाँ, किसान सब कुछ जानता है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसान ये यहाँ विधानसभा में आवाज उठाने से कि पर्याप्त मात्रा में खाद, नैनो यूरिया के आपके चैनल के माध्यम से कितनी बार बोल चुके हैं कि नैनो यूरिया की आवश्यकता नहीं है और जबरदस्ती ना थमाया जाए किसानों को। इसका हमारा धरना प्रदर्शन विरोध भी किया, जिला स्तर पर हम लोगों ने ज्ञापन भी दिए कि हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, किसानों के पास वैसे ही पैसे नहीं है और जबरदस्ती लूटमार मचाने की आवश्यकता नहीं है। जो भ्रष्टाचार खाद को लेकर के मचा हुआ है प्रदेश के अंदर, अधिकारी कर्मचारी और नेताओं तक इसमें इन्वॉल्व है, इनको आवश्यकता है कि किसान गरीबों को देखे। ये अगर खाद नहीं पहुंचा तो अभी बाढ़ से जो किसानों का नुकसान हुआ वो तो हुआ ही हुआ है, अगली फसल का भी बड़ा नुकसान किसानों को होने जा रहा है। ये बहसबाजी का मुद्दा नहीं है, ये किसानों की तरफ देखने का मुद्दा है और आवश्यकता है कि किसानों को समय पे खाद उपलब्ध कराया जाए। और ये बोल रहे हैं कि नेताओं को खाद उपलब्ध नहीं होता है, मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले ये सत्ता पक्ष का गलत बयान है। सबसे पहले नेता
कार्यकर्ताओं को खाद उपलब्ध होता है, गरीब किसानों को उपलब्ध नहीं अच्छा, होता है। खाद जी। इनके कार्यकर्ताओं को, बड़े जवाब ले कार्यकर्ताओं लेते को हैं आप। जी। घर पे पहुंचाया जाता है जी। सोसाइटी द्वारा खाद। तो ये गलत, इस प्रकार के बयानबाजी करके किसानों का और विपक्ष का जो ठीक मुद्दा है, है ना बनाए, ये किसानों जवाब का ले लेते मुद्दा है। हैं। वास्तविक बिल्कुल, मुद्दा नहीं बनाना है, एक किसानों को सार्थक इच्छा चर्चा ही है। इस पर होगी। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, अभी तक तो विपक्ष कह रहा था कि खाद की कमी है, किसान परेशान है, बहुत सारी और भी समस्या उनके सामने है, लेकिन अब खुद किसान भी कह रहे हैं कि वाकई में सरकार गलत कह रही है। तो किस तरह से आप देखते हैं, क्या वाकई प्रदेश में कुछ समस्याएं बाकी हैं किसानों की, जिस पर संज्ञान लेना चाहिए सरकार को? जी गुरेश जी, माफ कीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, माइक एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। आ रही है आपको भी? जी जी, अब आपकी आवाज मिल रही है, आपकी बात रखें। देखिए, जी। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पॉलिटिकल अफिलिएशन होते हैं, लेकिन ठीक है, अब वो किसान बन के बैठे हैं, किसान नेता के रूप में बैठे हैं, तो हम वही सम्मान देंगे। इसलिए मैं उनके ऊपर डायरेक्ट टिप्पणी जी। कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन सच्चाई जो है उससे मैं आपको वाकिफ कराना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में कहीं पर भी खाद की कोई किल्लत नहीं है। वो किसी प्रकार से भी जो कह रहे हैं ना कि नैनो को जो दिया जा रहा है जबरदस्ती नहीं दिया जा रहा, बल्कि इसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। जी। जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की, उनके नेताओं की, देखिए मैं तो ये कहूंगा कि विपक्ष की मजबूरी है, क्योंकि हंगामा जरूरी है, कुछ उनके पास सार्थक बचा नहीं है बात करने के लिए, तो चिल्ला चोट करके बाहर निकलना, ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पाए। और आज हमने देखा कि कांग्रेस के नेता सदन में बोरियां और शीशियां लेकर आए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद सर्कस का टिकट कटवाने के लिए आए हैं। अगर किसानों की चिंता होती ना उनको, तो वो चर्चा करते, नोटंकी नहीं करते। और मैं तो कहूंगा उमंग सिंगार जी को कि आप लोग विधानसभा को चर्चा का स्थान नहीं बनाते हुए थिएटर बनाने की कोशिश कर रहे हो, खाद की बोरी लेके प्रदर्शन कर रहे हो। मुझे तो ये भी शक होता है कि किसान ये घर से लेके आए थे, किसान से छीन कर लाए थे, क्योंकि इनके प्रदेश अध्यक्ष को तो ऑन कैमरा देखा गया था कि किसान लड़कों को बहन बेटी की गाली से संबोधित कर रहे थे। तो मुद्दा विहीन विपक्ष है, कांग्रेस को मुद्दा नहीं मिलता, इसलिए किसानों के नाम पे स्टंट कर रही है। और मैं तो बड़ी स्पष्ट रूप से एक बात कहता हूं कि हम किसानों को खाद दे रहे हैं और इनके नेता कैमरे को पोज दे रहे हैं, जो हमने देखे। अच्छा, फिरोज सिद्दीकी जी, बीजेपी कह रही है कि सिर्फ हंगामा करना है, अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है, इस वजह से कांग्रेस को कुछ ना कुछ करना होता ही है। लेकिन आज जिस तरह से खाद की किल्लत को लेकर, नैनो डीएपी यूरिया को लेकर प्रदर्शन रहा विधायकों का, कांग्रेस विधायकों का, क्या वाकई सरकार तक आवाज पहुंच पाई, कांग्रेस की सरकार तक? क्या मानते हैं? देखिए, पहले तो आपको ये इस कार्यक्रम में ये बताना चाहिए था कि लगभग 7-8 जिले ऐसे हैं और 7 जहां किसानों ने हाईवे जाम कर रखे हैं, किसानों ने जो है पूरे गोदाम के गोदाम घेर रखे हैं, मुरैना, बड़वानी, शिवपुरी, तमाम जिले हैं। और जो हमारा ये अनिल यादव जी सीहोर जिले से आते हैं और मैं रायसेन जिले से आता हूं, और इनके जो हम दोनों ने मिलके इस देश के कृषि मंत्री को चुना है, और हमारे यहाँ के भी गोदाम खाली पड़े। और ये सरकार इतनी असंवेदनशील है, इतनी असंवेदनशील है, मुझे कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है मुख्यमंत्री के बयान पर। और गुलरेज भाई कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं, जब उनका नेता ही मानने को तैयार नहीं है कि किस खाद की किल्लत है और वो किसानों के लिए कोई किल्लत है, तो फिर गुलरेज भाई क्यों मानने लगे? तो उनकी तो गलती है नहीं इसमें। और जब सरकार चर्चा नहीं करेगी, सरकार अपनी गलती ही नहीं मानेगी, तो वो समस्या का निवारण कैसे करेगी? अरे किसान कोई पागल थोड़ी हो गए जो रोडों पे बैठे हैं, सोसाइटियों के बाहर जो है हंगामा कर रहे हैं किसान, और अपने घर सुबह 5 बजे से आदमी जो है सोसाइटियों की लाइनों में लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? हमारे जमाने में, कांग्रेस के जमाने में 80% खाद हम गवर्नमेंट सेक्टर से बेचते थे और 20% खाद हम प्राइवेट से बेचते थे। और अनिल यादव जी, आपको बता दूं जितने खाद गोदाम हैं मध्य प्रदेश में, आप तो किसान नेता है, एक बता दीजिए ऐसा हो जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हो। सारे खाद गोदाम मार्कफेड उसको खड़ा ही कांग्रेस पार्टी ने किया है। और यही हाल इन्होंने मूंग में कर रखा है कि मूंग पहले तो कह दी जहरीली है, और जहरीली के बाद जब हमारे नेता किसान कांग्रेस के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान सड़कों पर उतरे, जीतू पटवारी जी उतरे, अरुण यादव जी उतरे, जब जाके बड़ी मुश्किल से ये सरकार मानी कि वो भी 15 दिन का स्लॉट खोला, फिर स्लॉट बंद कर दिया और उन्होंने कहा नहीं अब नहीं खरीदी जाएगी।
और अब हम कोई स्लॉट नहीं खोलेंगे। और 31 तारीख को इन्होंने जो स्लॉट खोला वो इसलिए खोला कि इनके जो काला बाजारी लोग हैं, जो इनके व्यापारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो तथाकथित व्यापारी हैं, व्यापारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन्होंने किसानों का शोषण करके जो खाद जो मूंग खरीद रखी थी उसको सोसाइटी के माध्यम से ठिकाने लगाना था और उन्हें पौने दामों में खरीद रखी थी। अनिल यादव जी बता देंगे। अरे भाई, आप जब डीएपी इंपोर्ट ही नहीं करोगे, जब आप यूरिया इंपोर्ट ही नहीं करोगे, चाइना से 1.25 लाख मैट्रिक टन जो है यूरिया नहीं आया, डीएपी इजराइल से नहीं आया और अफ्रीकी देशों से नहीं आया, तो सरकार की प्लानिंग में ही कमी है। डीएपी मिल नहीं रहा, जो सबसे पसंदीदा खाद है किसानों का। किसानों से कह रहे तुम कॉम्प्लेक्स से काम चलाओ, वो 100 रुपए की बोरी, 500 रुपए की बोरी। डीएपी आपको जितना चाहिए मैं दिला सकता हूं, अनिल यादव जी मेरी बात को तस्दीक कर देंगे, लेकिन आपको ब्लैक काला बाजारी इसमें मिलेगी। 500 रुपए ऊपर दीजिए, आपको डीएपी की कितनी बोरियां चाहिए मैं दिलाता हूं। 1475, अभी शायद 1600 रुपए रेट हो गया, 2100 रुपए में मैं आपको ढेर एक ट्रक भरवा देता हूं। अच्छा। तो ये सरकार जो है काला बाजारियों के साथ है, ये सरकार जो है उन लोगों के साथ है जो किसानों का खून चूसते हैं, शोषण करते हैं, इसीलिए ये कोई बात मानने को ही तैयार नहीं है। अगर खाद सोसाइटियों में उपलब्ध हो जाएगा तो ब्लैक का खाद कैसे बेचेगा? और उसकी कमी इसीलिए कर रखी है सरकार ने। इसी वजह से सरकार कमी कर रही है। सीधा आरोप कांग्रेस का सरकार पर है। गुररेज जी, आपसे जवाब जरूर लूंगा मैं। अनिल यादव जी, क्या वाकई सरकार की प्लानिंग में कहीं कोई कमी दिखती है जिस वजह से ये किल्लत, ये परेशानी बनी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, परेशानी यूं बनी हुई है कि निचले स्तर पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही है, अधिकारियों पे न कार्यकर्ताओं पे लगाम नहीं कसा हुआ है। जिस प्रकार से हमारे माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे हैं कि वास्तविकता मार्केट में खाद उपलब्ध है लेकिन सोसाइटी में उपलब्ध नहीं है। आखिर आप ये बताइए, 75% और 25% का 75% सोसाइटी में उपलब्ध होता, 25% मार्केट में गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसके हिसाब से, लेकिन 25% वाले के पास खाद उपलब्ध है और 75% वाले के पास खाद उपलब्ध नहीं है। तो क्या सीधे सीधे ये बोला जाए कि सोसाइटी का खाद मार्केट में नंबर 2 में जा रहा है? तो इसमें अगर जा भी रहा है तो फिर ये मिलीभगत किसकी और कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है? सोसाइटी में लंबी लाइन है क्यों, मार्केट में लंबी लाइन क्यों नहीं? वहां पे खाद उपलब्ध है। तो ये जो शॉर्टेज है नहीं, बल्कि लाई जाती है शॉर्टेज को, किसी प्रकार से कागजों पर सब्सिडियां दी जा रही हो। पूरी जांच अगर कराई जाए तो एक बहुत बड़ा काला चिट्ठा जो है खुल करके निकलेगा खाद बीज को लेकर के। खाद बीज दोनों ऐसे मामले हैं जिसमें कहीं ना कहीं सरकार बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। मैं ये आरोप सिद्ध तो नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अगर जांच इसकी की जाए आपके टेलीविजन के माध्यम से कह रहा हूं, तो करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला इसमें खाद बीज में निकलेगा। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपनी बातों को छुपाने के लिए, और इस प्रकार देखिए आरोप लगाना कि ये किसान नेता नहीं है, ये आरोपी, हमने कांग्रेस के समय में भी विरोध किया। हमने बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस के समय हमने माननीय कमलनाथ जी से रात के 8 बजे मिले हैं। जब भी हमने कभी किसी का पक्षपात नहीं किया। आज अगर आपके विरोध की आवश्यकता तो आपका किया, कांग्रेस की आवश्यकता का पड़ी तो कांग्रेस का विरोध किया। लेकिन ये बात घर में बैठ करके कह देना, एसी रूम में बैठ करके कह देना कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है, गलत बात है। आप मेरे साथ गाड़ी पे घूमिए, कैमरा रख लीजिए, टेलीविजन के साथ में आप चलिए मेरे साथ, न्यूज चैनलों को लेकर के चलिए, मैं बताता हूं कि किसान किस ढंग से परेशान है खाद को लेकर के। अरे भाई, मैं चैनल पे कुछ भी झूठ साच बोल दूं, मैं विधानसभा में कुछ भी झूठ साच बोल दूं, जमीन पे चलिए आप, जमीन पे जाकर के आप साबित कर देंगे कि किसान परेशान नहीं है। और मैं अगर ये कर दूंगा तो मैं किसानों का काम करना बंद कर दूंगा, बिल्कुल अब विरोध करना बंद कर दूंगा, माफी मांगूंगा सभी चैनलों पे जाके। भाई आप इस प्रकार की बात करके आरोप प्रत्यारोप लगा करके किसी को चुप डॉक्टर कराने से जी, इतना जब कहा जा रहा है तो एक बार चले जाइए, देख लीजिए स्थिति वहां पर जाकर, क्या वाकई किसान परेशान तो नहीं है? देखिए, मैं उज्जैन की सोसाइटीज को अगर देखता हूँ, उज्जैन, देवास, शाजापुर की, तो यहाँ कोई समस्या नहीं है। और अगर हमारे को पैनलिस्ट अभी बोलते हैं कि मैं इनके यहाँ भी आऊँ, तो मैं इनके यहाँ भी चलने को तैयार हूँ। देखिए, हम पॉलिटिकल बहस अगर करना चाहें तो फिर पॉलिटिकल बातें तो बहुत सारी हो जाएंगी। वैसे भी कांग्रेस के 2 प्रवक्ता बैठे हैं, मुझे सबको ये मालूम है किसका कांग्रेस से अफिलिएशन। फिर वही बात आ गई भाई, कांग्रेस का प्रवक्ता जब मैं कह रहा हूँ किसान नेता के तौर पर अनिल यादव जी को पैनल में शामिल करने के लिए मैं निवेदन करूंगा।
बात जी, नहीं आपकी होती बात है आगे कि किसी पे भी आरोप लगा के पल्ला झाड़ लेना, ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है गुररेज जी, विषय पर आपसे आप जवाब बात तो आइए जी, ना, हम सिद्ध करके बताते हैं या फिर आप सिद्ध ठीक है करके अनिल यादव जी, बताइए। कह दिया गया चलिए, उन्हें, विषय पर जवाब ले रहे हैं ये अमित ये जी। ऐसा ही होता है जब जी। सच सच्चाई सामने आती है ना तो बड़ी तीखी ठीक है गुररेज जी, विषय पर आपकी कड़वी बात जी लगती है, जी वो हो रहा है। एनीवे मैं तो ये बड़ी स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी व्हाइट पेपर लाए ना, क्योंकि इस तरह से मुंह चलाने से कुछ नहीं होता है। और कांग्रेस के काबिल भाई अगर कहते हैं कि मार्केट में ऐसा कुछ उपलब्ध है तो मैं तो ये कहता हूँ, ये कह रहे हैं ना कि एक ट्रक दिलवा दूंगा, ये टीवी पे बैठने की बातें नहीं है। टीवी पे बैठने कुछ भी आप कह दो, आप एक काम करें, आप करवाएं और आप उसकी रूट बताएं कहां से आया है, कार्रवाई होगी तुरंत। आप करें ना, आप बताएं टीवी पे कि कौन सोर्स है उसका। अगर आपको पता है कि और आप बोल रहे हैं कि आप एक ट्रक भर के मंगवा देंगे खाद, तो आप बताएं कि टीवी पर बैठ के कि कौन सोर्स है, और मैं गारंटी देता हूं 1 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं हो तो मैं प्रवक्ता का पद छोड़ दूंगा। चलिए बड़ी चुनौती भी यहाँ पर फिरोज से दिखी जी, लेकिन यदि वाकई कांग्रेस को ऐसा संशय है कि ऐसा हो रहा है, फिरोज जी ठीक है जवाब लेते हैं। फिरोज जी, क्या साक्ष्य के साथ सरकार के पास जाएगी कांग्रेस? भैया ये दुधारू तलवार कहते हैं हम इनको, कभी ये कांग्रेस का गला उड़ाते हैं, कभी ये भाजपा का गला उड़ाते हैं, इनका ये दुधारू तलवार है हमारे अनिल भाई। देखिए मुद्दा ये है कि सरकार ये मानने को ही तैयार नहीं है। जहां तक मालवा का सवाल है तो मालवा में बिल्कुल होती है सोयाबीन जी, गुररेज जी वही कह रहे हैं फिरोज जी, यदि कहीं पर हो रही है तो कार्रवाई भी सरकार उस पर करेगी। अरे भाई क्या साक्ष्य पेश करेगी कांग्रेस की यहाँ पर ये हो रहा है, निपटाएं हो रही है। कौन सुनने जा रहा है? किसान क्यों सड़कों पर है? हमारा तो सवाल ये है जी, हमको इधर उधर की बात मत करिए जी। आप हमारे किसान क्यों सड़कों पर है, क्यों हाईवे जाम कर रखे हैं? ये कह रहे हैं मालवा में नहीं है, बड़वानी में किसानों ने हाईवे जाम कर रखा है जी, कैसी बातें करते हैं ये जी। गुररेज जी, कांग्रेस का ये भी कहना है कि यदि ऐसी स्थिति नहीं होती तो किसान आज प्रदेश में प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि हमने भी खबरें दिखाई है कुछ जगहों पर किसान धरने पर भी बैठे हैं, प्रदर्शन हो रहा है, तो फिर क्यों ये सब चीजें? गुररेज जी, यदि सब कुछ बेहतर है, कोई अनियमितता नहीं है तो? किसान कांग्रेस का नाम सुना है आपने? जी बस समझ जाइए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि एक संबंधित विषय संगठन से सारे जो किसान है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रवक्ता मतलब पार्टी का मुंह होता है, मैं अपनी पार्टी का मुंह हूं और फिरोज भाई उनकी पार्टी के मुंह है। अभी मैं कह रहा हूं कि आपने अपने ही मुंह से कहा ना ये बात कि काला बाजारी का एक ट्रक दिलवा दूंगा, तो आप बताइए कि कौन बेच रहा है, उस ट्रक का नाम बताइए टीवी पे। मैं बोलता हूं, बताओ मध्य प्रदेश भाजपा प्रवक्ता का ठीक है फिरोज जी, एक चुनौती भी दे रहे हैं वो कि अगर ऐसा कहीं पर है, कोई अनियमितता है तो सरकार कार्रवाई करने भी तैयार है, लेकिन क्या साक्ष्य के साथ फिरोज जी पेश किए जाएंगे तथ्य? टीवी पे झूठ बोलने के लिए माफी ठीक है, ठीक है फिरोज जी से जवाब ले लेते हैं, अनिल जी का रुख करूंगा। जब हम पूरे में आप कहीं भी आप हमारी बात छोड़िए, आप किसानों से पूछ के देख लीजिए कि 500 रुपए ओवर पे आपको डीएपी मिलती है या नहीं मिलती। ठीक है, इस बात से आगे बढ़ते हैं। ये तो आप ये तो सब अगर किसी समस्या का आप ये चुनौती हमको दे रहे हैं तो भैया सड़कों पर किसान क्यों खड़े हैं? हम तो इस बात के सवाल की जवाब ले रहे हैं आपको। अनिल यादव जी, ये कार्रवाई करा देंगे, अनिल ये यादव करा जी देंगे, जहरीली बोलते हैं, जो कह रहे हैं उसकी बात को मैं रिपीट दोहरा रहा हूं और आप प्रमाण की बात कर रहे हैं तो मैंने जो स्टिंग करवाया है कालाबाजारी का, वो वीडियो मैं माननीय बीजेपी के प्रवक्ता जी को भेज देता हूं। हम ये बोल रहे हैं कि फिरोज भाई सिद्ध नहीं कर रहा, मैं सिद्ध करके दिखाता हूं। आज कार्रवाई आप करवाइएगा। मेरे पास 3-4 दुकानों का वीडियो स्टिंग करवाया है जो कालाबाजारी कर रहे हैं, आप करवाइए कार्रवाई। बिल्कुल, आप जो है न्यूज चैनल के बाद में मैं न्यूज चैनल पे भेज देता हूँ वो वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं किसानों को लेकर कांग्रेस का जो आरोप है वो किसान यूनियन भी पुष्ट कर रहा है कि परेशानियां बहुत है, लेकिन देखना होगा कि इन परेशानियों का निदान किस तरह से हो पाता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।